चाहिए। राह विचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजारी उजार। उजार कहते हैं जंगल को। राह विचारी क्या करे, सड़क क्या करे, जो पंथिक विचार करके ना चले, या रास्ता छोड़ करके चले तो रास्ता क्या करे। बेचारी अच्छी राह क्या करे जब पंथिक विचार पूर्वक उस पर चलता नहीं है और अपना रास्ता छोड़कर वीरान अर्थात जंगल में चलता हो, वीरान में चलता हो, जहाँ शून्य है वहाँ चलता हो, या कुपथ में चलता हो। महापुरुषों ने स्वयं आचरण एवं रहनी में चलकर सुख से सन्मार्ग बताकर अर्थात निर्णय के वचन ग्रंथों में लिखकर जीवों के कल्याण का पथ प्रशस्त कर दिए हैं। अब यह जिज्ञासु मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वह स्वयं विचार पूर्वक उस पर चले। यदि वह उस पर नहीं चलता है तो पथ का क्या दोष। अच्छा रास्ता सामने है, कोई उसे त्याग कर कांटा खाई में कूद कर चलता है तो उसको रास्ते पर चलाने का और क्या उपाय हो सकता है, उसको रास्ता में लाने का और क्या उपाय है। जो संतों के शुभ आचरणों, ज्ञान एवं विवेकपूर्ण वचनों का आदर कर उनके अनुसरण करना जीवन नहीं बनाता, उसे कोई सुधार नहीं सकता। कोई व्यक्ति चलने के लिए तैयार ही ना हो, कई बार होता है ना कि ये अच्छा है तो चलता क्यों नहीं, ये अच्छा है मार्ग तो चलता क्यों नहीं। तो उनको जब समझ में ही नहीं आए तो हजार गुरु मिल जाए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, जो गुरु मिले विरंची सम। अगर ब्रह्मा के समान भी अगर गुरु मिल जाए, उन्होंने उदाहरण दिया, तो भी उसको उस मार्ग पर चला नहीं सकता जब तक स्वयं का विवेक ना हो, स्वयं का विचार ना हो। कोई आदमी को बताया जा सकता है, निवेदन किया जा सकता है, ये गलत है, जो आपके अंदर में दोष दुर्गुण है, ये बाहर से जो आचरण आपने किया है ये गलत है, ये संतों ने निकाल करके निचोड़ कर शास्त्रों में रख दिया। अब आप उस रास्ते में नहीं चलते तो दुनिया के लोग क्या करेंगे, वो शास्त्र क्या करेगा और वो पुरुष महापुरुष क्या करेगा। जो गलत है उसको गलत बताए, सही है उसको सही बता दी। अब तुम नहीं चलोगे तो क्या कर सकता है। एक संत के पास एक जिज्ञासु आए, उन्होंने अपनी ईश्वर परमात्मा की बात करने लगे। गुरु जी ने कहा, आपकी जो ईश्वर परमात्मा की बात है आप कहते वही चलाते हैं, तो आप गलत दिशा में क्यों चलते हो। तो उसने कहा, अगर आपकी बात सत्य है तो मुझे चला दीजिए। उस संत ने कहा, मेरी बात सत्य होते हुए भी आपको चला नहीं सकता हूं, जब तक स्वयं की तैयारी ना हो, स्वयं चलने के लिए अग्रसर ना हो, मन ना बनाओ, तब तक आप चल नहीं सकते हैं। मेरे हजार कहने से क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको कई बार कहूं ये बात गलत है, ये रास्ता गलत है, इसमें जाओगे तो आपको खंदक खाई मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, आपको कष्ट मिलेगा, कंकड़ कांटे का रास्ता है, ये रास्ता में जाओ। लेकिन तुम तैयार नहीं होते, तुम्हें तो वो अपने मन के अनुसार रास्ता बनाना है, चलना है। जो आपने अच्छे मान लिए, आदत के वशीभूत, मन के वशीभूत, जिस चीज को आपने अच्छा मान लिया वही रास्ते में चलने की आदत हो गई, वही सुखद लगता। लेकिन संत या कोई अच्छे विचारवान व्यक्ति बताए तो भी वो रास्ता अच्छा नहीं लगता है, चूंकि हमारे मन के अध्यासी जो विषय है वो विषयों को पकड़ने की मन की आदत हो गई है और उस रास्ते पर चलने की आदत हो गई है, उस रास्ता हमें बड़ा सरल लगता है। इसलिए अध्यात्म को जो मार्ग है मीन मार्ग कहा जाता है। मीन मार्ग मतलब धारा के विपरीत। पानी जिधर से आ रहा है उधर बहना कोई मुर्दों का खेल नहीं है। मुर्दा तो पानी के धार के साथ भी बह सकता है, बह जाता ही है, बहता ही है,
लेकिन पानी के धारा के ठीक विपरीत बहना, ये तो जिंदा की काम है। जिंदा ही चल सकता है, जिंदा मछली ही धारा के विपरीत तैर सकती है। ठीक इसी प्रकार संसार की धारा में बह जाना, धाराओं के साथ बह जाना, ये तो सामान्य व्यक्तियों का लक्षण है। लेकिन धारा के विपरीत बहना, जिनके बाहों बल पर भरोसा होगा, बाहों में बल होगा, वही आदमी कर सकता है। इसलिए साहब कहते हैं, राह बिचारी क्या करे, रास्ता है चलने वाला चाहिए, लेकिन जो चलता नहीं उसको राह बिचारी क्या करे। वो संत महापुरुष क्या करे, जो अपने माने हुए रास्ता पर आदमी अज्ञानता के अंधेरे कूप में चले जा रहे हैं। ये संसार तो ऐसा है जैसे अज्ञान रूपी अंधेरा से भरा हुआ है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं, संयम रूपी ब्रेक नहीं, और जिंदगी की इस सड़क पर जिंदगी की गाड़ी चलाए जा रहे हैं, उम्र की सड़क पर जिंदगी की गाड़ी चलाए जा रहे हैं। अब जरा सोचो, एक आदमी रात्रि के अंधेरी रात में बाइक चला रहा है, उस बाइक में लाइट नहीं है और ब्रेक भी नहीं है, और चलाए जा रहे हैं 60-80 के स्पीड में। चौराहे पर एक सिपाही मिला, उन्होंने कहा, इतनी रात में तुम बाइक चला रहे हो, बाइक में लाइट नहीं, रोको रोको रोको। उस ब्रेक वाले ने कहा, मैं रुक नहीं सकता, आप हट जाओ, अन्यथा एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। जिस मोटरसाइकिल में ब्रेक नहीं है और रात्रि के अंधेरे में तुम चलाए जा रहे हो, उसका एक्सीडेंट निश्चित है। ठीक इसी प्रकार इस जिंदगी रूपी गाड़ी को तुम उम्र रूपी सड़क पर चलाए जा रहे हो, न तो संयम रूपी ब्रेक है और न ही ज्ञान रूपी प्रकाश है। जरा सोचो, उस गाड़ी की क्या हालत होगी तुम सोच सकते हो, लेकिन इस गाड़ी की क्या हालत होगी ये सोच भी नहीं सकते। इसलिए बहुत जरूरी है ज्ञान रूपी प्रकाश हो, संयम रूपी ब्रेक हो, तब जिंदगी की इस गाड़ी को उम्र रूपी सड़क पर चढ़ाओगे तो जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। तो वही साहब कहते हैं, रास्ता है पर चलने वाले चाहिए। आगे साखी है।